नमस्कार। यहाँ पे देखिए आसियान ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, वो भी चाइना के खिलाफ। ये एक ही अनप्रेसिडेंटेड मूव चली गई है आसियान के द्वारा, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आसियान देश भी इस पेंडेमिक के समय जब इकोनॉमी कोलैप्स कर रही हैं, चाइना के खिलाफ एक साथ मिलकर आके स्टेटमेंट जारी करेंगे। और क्योंकि कुछ एलाई हैं इस आसियान देशों में, कुछ देशों के संबंध चाइना से अच्छे हैं, तो ऐसा और भी एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से कलेक्टिव तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। पर जितने भी कोर मेंबर हैं, जैसे आसियान देशों में आप देखेंगे तो फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, तो ये सारी जो मेजर कंट्री है, थाईलैंड वगैरह, तो ये सब सारी जो मेजर कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कोर मेंबर हैं इस ग्रुप के, आसियान ग्रुप के। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो साउथ चाइना डिस्प्यूट है, जिसमें चाइना ने एक 9 डैश लाइन बना के पूरा क्षेत्र ही अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया है, वाटर टेरिटरी। तो उस वाटर टेरिटरी का जो क्लेम है बाकी देश भी करते हैं, क्योंकि वो उनके कोस्ट के थ्रू जाती है लाइन। तो जो मिलिट्राइजेशन चाइना के द्वारा किया गया है वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना के, इससे ये देश काफ़ी नाखुश हैं। और चाइना धमका भी रहा है इन देशों को कि आप लोग रिसोर्स न निकालें इन वाटर से। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत वो वाटर्स जो हैं वो इन देशों की टेरिटरी में आते हैं। तो इससे हुआ क्या है, एक डिसएग्रीमेंट टाइप का इन लोगों के बीच हो गया है। तो इससे बचने के लिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए आसियान ने भी इकट्ठा आना सही समझा है और चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर दी। स्टेटमेंट जारी करके क्या कहा, ये सिंपल चरणों में कि जो साउथ चाइना का जो डिस्प्यूट है, हम इसे पीसफुली सॉल्व करना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सभी कहते हैं, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। परंतु यहाँ पे इन लोगों ने ये भी कह दिया है कि ये इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट का जो लॉ है, जो कि यूएन में इस्टेब्लिश्ड है इंटरनेशनल लॉ, उसके तहत इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए। अब आप लोग को पता है कि फिलीपींस का भी यही विवाद था। इंटरनेशनल लॉ के तहत दोनों गए कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, तो वहाँ से फैसला आता है कि जो टेरिटरी है फिलीपींस की है। तो चाइना को देखिए, तो चाइना ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। तो ये पोस्चर है चाइना का, तो जिसके लिए अब इन देशों ने मिलकर इकट्ठा लड़ना ज़रूरी अब समझा है। तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही, हिम्मत आई है भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के एक साथ मिलकर इंडियन ओशियन में खड़े हो जाने के बाद। अब आसियान देशों को भी लग रहा है कि हम लोग भी इस ग्रुप के साथ मैच होके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया मिल के एक अच्छा खासा चाइना को चैलेंज देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ इस समय टेंशन भी है। तो ये सही अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग भी अपने इरादे बता दें कि हम लोग इस चीज़ों से खुश नहीं हैं चाइना से। तो फॉर्मली बता दिया गया है इसको स्टेटमेंट जारी करके। अब चाइना के लिए डिप्लोमेट ये क्या कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी सत्ता दिखाने के लिए, तो ये सही नहीं है। वो घिरते चले जा रहे हैं अपने ही गेम में, क्योंकि उनका कहना ये था कि हम किसी देश के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, और अगर कोई देश शांति से रह रहा है तो उसको छेड़ेंगे, उसकी ज़मीनें छीनेंगे, धीरे धीरे छीनेंगे, सलामी टैक्टिक्स का यूज करके। तो बाकी देश ये सब समझ गए हैं और चीन को अब अच्छे से लताड़ना शुरू कर दिए हैं। तो अब ढेर सारी गालियाँ चीन को ऐसे ही मिलती रहेंगी, और हम आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़ने को मिलते रहेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल निकल के आया है कि इंडिया के जो एलाइज हैं वो अपना आपको वीपन्स और हथियारों के और एम्यूनेशन के थ्रू, जो कि उसमें गोली वगैरह यूज की जाती हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो है ये
जो कंट्रीज़ हैं वो एक्शन ले रही हैं। एक्शन ले रही हैं इसका मतलब क्या है कि वो लोग भी चाइना से खुश नहीं हैं, वो इंडिया की तरफ हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है मिलिट्री वो इंगेज ना करें, लेकिन कम से कम हथियार देके तो वो इंडिया की मदद करके और चाइना को डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसके लिए कौन कौन वेपन सप्लाई कर रहा है, जैसे रसिया सप्लाई कर रहा है, वो तो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, तो वो तो सप्लाई करेगा ही। और गए हैं हमारे राजनाथ सिंह जी उनसे मदद लेने के लिए, और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि आपको मदद की जाएगी। तो वहाँ से जाहिर सी बात हमें S-400 मिल रहा है, और रसिया हमें अलग अलग वेपन्स एयरक्राफ्ट वगैरह भी जल्दी इमरजेंसी सिचुएशन में देने की बात कह रहा है। और अब इजराइल जो है हमें एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कर रहा है कि वहाँ पे लद्दाख में जिसको लगाया जा सके, क्योंकि चाइना ने अपना S-300 S-400 डिप्लॉय कर दिया है। इंडिया का आने में हो सकता है टाइम लग जाए, कितना भी, कुछ टाइम तो इंडिया को आने में लगेगा, हो सकता है 2-3 महीने। तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर वार होगी भी 2-3 महीने भी लगेंगे। तो उस सिचुएशन में इंडिया कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है इजराइल से। कुछ सुनने में आया है कि थर्ड जो है यूनाइटेड स्टेट्स से वो भी आ रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स से आर्टिलरी के एम्यूनेशन भी आ रहे हैं, और बहुत से छोटे हथियार आ रहे हैं। और जो फ्रांस है, फ्रांस के डिप्लोमेट ने भी अभी कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, हमारे टाइज बहुत मजबूत हैं, तो वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया को उन्होंने जो राफेल की डिलीवरी है उन्होंने कह दिया है कि इसको हम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, जुलाई में ही कर देंगे। और जो इनिशियल डिलीवरी होने वाली थी 4 राफेल की, अब उसको बढ़ा के मिनिमम 8 करेंगे, और भी ज़्यादा कर सकते हैं वो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब ये ऑफिशियली तो नंबर नहीं दिए गए हैं, पर ये आर्टिकल्स वगैरह में इधर उधर से आ रहे हैं। तो ये स्टोरीज वो लोग पुट करते हैं आर्टिकल में, खुद ही बताते हैं इनडायरेक्टली चाइना को मैसेज देने के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे की जाती हैं, तो नंबर एक हिसाब से आप लोग मान के चलिए कि सही होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हथियार आ रहे हैं, और जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब देश भी हमारा मतलब लड़ने ना आए फिर भी, क्योंकि इंडिया खुद ही मना करता है, तो कम से कम हथियार इंडिया चाहता है वो उसे मिल रहा है। तो चीन को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इंडिया इतना भी कमज़ोर नहीं है, एक न्यूक्लियर पावर है, तो पूरी तरीके से तो वैसे भी वो नहीं हरा सकते। छोटे युद्ध वो जीत सकते हैं, तो छोटे युद्ध में भी इंडिया जीतने की काबिलियत रखता है, ये कम से कम उन्हें टक्कर देने की। तो ये चीज़ें इस आर्टिकल से क्लियर हो रही हैं। अब देखिए ग्लोबल टाइम्स मजाक कर रहा है। क्यों मजाक कर रहा है? क्योंकि वो सीधे सीधे थ्रेटिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, थ्रेटनिंग लैंग्वेज। अब ये देखिए एक यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, पर इस पे मत जाइए, गलवान वैली की फ़ोटो नहीं है, लेह की फ़ोटो है। तो हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इज़ विशफुल थिंकिंग बाय इंडिया, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। उसका ये कहना है इस आर्टिकल के थ्रू जो इकोनॉमिक टाइम्स में आया है कि जो अमेरिका है वो इंडिया की मदद करने नहीं आने वाला है। इंडिया बहुत ही अपने आप को खुशगमी में मत जिए कि वो आके मदद कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स, तो और कभी भी यूएस मदद करने नहीं आएगा। 1962 में भी वो मदद करने आपकी नहीं आया था, और आपकी इतनी टेरिटरी हमने छीन ली थी। और आप 1962 के युद्ध को याद कीजिए, वही हालात आपके होंगे, और न चुप मार के शांति से गलवान वैली में दे दीजिए। पर अब इस तरीके के आर्टिकल्स का जवाब क्या होगा? पर ये आर्टिकल उन्होंने अपने पेपर में ग्लोबल टाइम्स में छापा है। तो यहाँ पे आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो इंडिया है वो इनको अच्छे से रिप्लाई देगा और इन्हें मज़ा चखाएगा। इतना भी कमज़ोर इंडिया नहीं है। हाँ, हम चाइना को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को हम बचा ज़रूर सकते हैं। तो वो चीज़ें अभी चाइना 62 में देखा था, पर अचानक 3 दिन में ही उस युद्ध को बंद कर दिया गया। और आप समझते होंगे कि जब कोई भी आर्मी सडन कोई अटैक किया जाता है तो उसको कम से कम 4-5 दिन लगते हैं अपनी स्ट्रेटजी को फिर से कैलकुलेट करके और विनिंग मोड में वापस आने के लिए। हाँ, वो स्ट्रेटजी रिकैलकुलेट करके तो काम करना शुरू कर देते हैं, पर वो इमरजेंसी में स्ट्रेटजी चेंज की जाती है, तो
प्लान ए बी सी तो रहते हैं, पर वो इतने प्रेफर नहीं होते हैं। उस लोग सोचते हैं कि प्लान ए के साथ ही चलना है, मेन प्लान वो रहता है, बाकी तो बैकअप रहते हैं। तो बैकअप आप भी जानते होंगे कि उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं जितना फर्स्ट प्लान होता है, तो वही कारण होता है। तो अब ये इंडिया ने इस चीज़ को जान लिया है कि क्या है, और तो ये सब चीज़ें हैं इस समय चल रही हैं। अब न्यूज़ में भी देखिए आ गया है कि 59 ऐप ब्लॉक कर दिए गए चाइना के। तो इंडिया भी बता रहा है कि जो आप ये गलवान लेने जा रहे हैं, इसके बदले आपको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इंडिया ने सीधे हिंट दे दिया है कि पहले हमारी डिजिटल इकोनॉमी से हम आपको आज ही आउट कर रहे हैं। और वो लगभग लगभग पबजी छोड़ के सारे आउट कर दिया गया है। पबजी इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि पबजी में आप जान रहे हैं उनके मालिक वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा रकम इधर उधर डोनेट की होंगी, और या फिर इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही होगी ये काफ़ी पॉपुलर ऐप है, तो इसको अभी रहने ही देते हैं, बाद में करा जाएगा। तो बाकी उसके 59 ऐप टिकटॉक वगैरह बैन कर दिए गए हैं। तो ये जो एक ये मैसेज की तरह है, इसको चाइना को रीड करना चाहिए कि इंडिया का ये साफ साफ मैसेज है उनके लिए कि आपको इंडियन इकोनॉमी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मेड इन चाइना इंडिया में नहीं चलने वाला है। तो ये मैसेज उनको दे दिया गया है कि हम आपका टोटल बॉयकॉट कर सकते हैं, आपको पर ईयर $60 बिलियन का उनको सीधा सीधा नुकसान होगा। वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेरी राय में। और इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ़ बन रही है कि वहाँ से कोई हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव है, हम खुद ही अल्टरनेटिव है। हर चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना होगा, प्राइवेट कंपनियों को। अभी ये हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, देखिएगा कुछ कंपनियां हैं इंडियन, जैसे इंटेक्स है, तो क्यों नहीं, उसके फ़ोन आ रहे हैं, सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है। थोड़ा 19-20 प्राइस में इधर उधर है, तो वो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पूरा कुछ इकोसिस्टम बना के दे, क्योंकि इकोसिस्टम है या नहीं ना, एक कंपनी अपने आप में पूरा इकोसिस्टम खड़ा करे, वो मुकेश अंबानी ही कर सकते हैं, बाकी कंपनियां नहीं कर सकती हैं। क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लोन लेना होगा, और उतना लोन लेने के लिए उतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो काफ़ी दिक्कत है। इसलिए उतना करने में ऊपर से चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेशन करता है जो इंडिया नहीं करता, तो फिर कैसे एक हमारी कंपनी उनसे compete कर सकती है। तो इंडिया को भी चाहिए उन सब टैक्टिक्स को समझे और अपने वर्जन सब लॉन्च करे। खैर ये कंडीशन तो अच्छी है कि कुछ हर जो चाइनीज ऐप है उसके अवेलेबल हमारे पास नहीं है। इसमें कोई भी एक ऐसा एक नहीं, एक है ये कैम स्कैनर जो कि काफ़ी पॉपुलर ऐप था जिसको हम लोग यूज़ करते थे, पर उसका भी यूरोपियन मॉडल मौजूद है, उस पर भी चिंता आप लोग मत कीजिए। देखिए ये आर्टिकल निकला हुआ है। अब यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये आ रही है इसी बीच कि इंडिया के जो पैरा कमांडर हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनको असॉल्ट राइफल यूनाइटेड स्टेट्स से मिलने वाली है जंगल वॉरफेयर के लिए। तो आपको पता होगा कि लद्दाख में, हाई माउंटेन रीजन में, जंगल्स में इन असॉल्ट राइफल की क्या कीमत है। ये काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी प्रिसीजन है, और इवन नाटो इसका यूज करता है। तो इसको हमारे आर्मी को मिलना काफ़ी अच्छी बात है, और ये हमारी ताकत को काफ़ी आगे बढ़ाएगा। अब देखिए यूएस ने, जो मैं आपको बता रहा था कि यूएस पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस की भी स्ट्रेटजी कोई ऐसा नहीं है ऐसा करने की, पर वो भी काफ़ी डरपोक टाइप का है। उसको हमेशा ही लगा रहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कहीं चोरी ना हो जाए, परंतु वो दूसरे छोटे देशों को तो नहीं देना चाहता, परंतु चाइना जैसे देश उसके ऊपर साइबर अटैक करके उसकी टेक्नोलॉजी चोरी भी कर ले जाते हैं। तो कुछ रियलिटी, चाहे वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये लोग 5 साल बाद सोचते हैं कुछ चीज़ों को, जब उस पर काफ़ी रिसर्च हो जाती है तब उस पर ऐड करते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, सिस्टम बहुत फास्ट है, अधिकारियों के पास काफ़ी पावर होती है, वो तुरंत ही जो करना चाहें कर सकते हैं। तो इस कारण में कहीं कहीं तो हम लोग को लाभ होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिसर्च करके काम करते हैं, पर तो उन लोग को ये लाभ हो जाता है कि वो रूल रेगुलेशन में बिलीव नहीं करते, इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो करते, जो मन कहता है सो करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे की मैं नया वीडियो बनाऊंगा, कुछ ही दिन में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।